आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास हमने ट्रिपल सी में देखा था कि क्या होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किन किन टाइप के कंप्यूटर को देखा था। तो एक बार मैं ओवरव्यू में बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटेशन का काम करता है। और दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। जिसमें एनालॉग कंप्यूटर जो फिजिकल वैल्यू पे काम करता है, लाइक थर्मामीटर, स्केल, आपका जो भी काउंटिंग करने का डिवाइस हो, तो वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो 0-1 के फॉर्मेट में काम करता है। अब क्या है, तो एक और कंप्यूटर होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तो था हमारा पहले का लेक्चर दोस्तों। आज के लेक्चर में हम डिजिटल कंप्यूटर को ब्रीफ में जानेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो कि करंट से चलता है, यानी कि आपके घर में रखा हुआ लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका मोबाइल, ये है डिजिटल कंप्यूटर। इसे डिजिटल क्यों कहते हैं? तो डिजिटल का मतलब कि डिजिट से है। और किस डिजिट की बात हम कर रहे हैं? तो ये कंप्यूटर जो है वो करंट से चलता है, करंट से चलता है। दैट्स वाई करंट के दो फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से? तो करंट आइदर ऑन होता है, आइदर ऑफ होता है। या तो करंट ऑन होता है या तो ऑफ होता है। यानी ऑन को हम डिनोट करते हैं 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से। एक बार मैं इसे थोड़ा सा इमेज से दिखाता हूं। आप देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिसमें मैं अभी लेक्चर आपको बना भी रहा हूं आपके लिए, तो यहाँ पे करंट के दो फॉर्मेट होते हैं। करंट आपका चलता है 0-1 के फॉर्मेट, कुछ ऐसा चलता है करंट हमारा। यानी ये जो है वो है हमारा ऑन, ये हमारा ऑन है। और यहाँ पे जो है करंट ऑफ होता है, यानी ये जो है हमारा ऑफ है। ऑन ऑफ के फॉर्मेट में करंट हमारा चलता है। ऑन को डिनोट करते हैं हम 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं हम 0 से। यानी कि ऑन ऑफ के फॉर्मेट में कंप्यूटर चलता है। दैट्स वाई आप किसी डिजिटल कंप्यूटर को देखेंगे तो कुछ ऐसा सिंबल आपको मिलेगा, यानी आपके मोबाइल में भी ये पावर का सिंबल मिलेगा, जिसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। यानी कि कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में काम करता है, ऑन ऑफ के फॉर्मेट में काम करता है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे तो वो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। दैट्स वाई ये 0-1 का जो फॉर्मेट है उसके कारण हम इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू 2 स्टेट, यानी डिजिटल कंप्यूटर 2 स्टेट में काम करता है, आइदर 0, आइदर 1, आइदर ऑन, आइदर ऑफ, इसमें ये काम करता है। और इस 0-1 के कॉम्बिनेशन को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। 0-1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है, जिसमें 0 या 1 को हम देखेंगे तो हम बिट कहेंगे, यानी सिंगल नंबर को अगर आप बोलेंगे तो बिट बोलेंगे, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोलेंगे तो बाइनरी बोलेंगे। और इन्हीं 0-1 के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर चलता है उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी है दोस्तों कौन कौन सी? तो सबसे पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा कंप्यूटर कहलाता है। वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि आपके घर में रखा हुआ कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी ऑफिस में किसी पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, यानी वो माइक्रो कंप्यूटर है ही जो पर्सनली यूज होता है। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। साइज मतलब कि वो अपनी क्षमता में, अपने मेमोरी में, अपने प्रोसेसर में, इन सब चीज़ों में बड़ा होता है, ना कि उसका आकार बड़ा होता है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है और ये सर्वर वगैरह के काम में लगता है। तो पहला कंप्यूटर हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया मिनी जो उससे बड़ा होता है। उससे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि मिनी से बड़ा होता है। और लास्ट वन है आपका सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है और भारत में इस कंप्यूटर का नाम है परम, यानी कि परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में परम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम, जो कि पुणे में रखा हुआ है। और ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि ये कहाँ पे रखा गया है। तो मैं फिर बता दूं कि डिजिटल कंप्यूटर जो 0-1 के फॉर्मेट में काम करता है, इनके टाइप्स कितने हैं? तो पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट वन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों चारों के चारों एक जैसा काम करते हैं, यानी इनके वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, स्पीड में अंतर है। यानी कि काम सारे के सारे वही करेंगे, यानी कि ये इनपुट लेंगे। हम इस अब क्या पढ़ रहे हैं? तो हम अनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इनकी संरचना पढ़ रहे हैं। कैसा होता है अनाटॉमी? मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, जो अनाटॉमी होती है। तो सबका अरेंजमेंट जो है वो सेम होता है। सारे के सारे कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेते हैं,
यानी कि कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं वो भी इनपुट कहला गया, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं वो भी इनपुट कहला गया। तो आप इनपुट आगे पढ़ेंगे इनपुटिंग किसको कहते हैं। तो इनपुट का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुटिंग। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुटिंग कहलाता है। और इनपुट देने के लिए जो डिवाइस होता है वो होता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट आपने दे दिया 2+2, यानी कीबोर्ड से आपने 2+2 टाइप कर दिया। उसके बाद से आपका प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है इनपुट लेना, प्रोसेस करना, सारा काम इसका होता है। हम आगे CPU में पढ़ेंगे। तो इनपुट देते हैं, वो CPU इनपुट ले लेता है और उसे अगर आप चाहें तो वो प्रोसेस करके स्टोर करा लें, यानी कहीं पेन ड्राइव में, आप हार्ड डिस्क में, CD में, DVD में, जहाँ चाहें स्टोर करा लें, या उसे आप स्क्रीन पे ले लें, आउटपुट पे ले लें, स्पीकर पे ले लें तो आउटपुट देख लें। तो ये हमारे सारे कंप्यूटर यानी कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर सारे कंप्यूटर्स का काम है इनपुट लेना, इनपुट लेने के बाद से उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस के लिए प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है CPU। उसको प्रोसेस करने के बाद से स्टोर करना, स्टोर करने के बाद से आउटपुट दे देना। तो ये जितने भी आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं उनका यही काम है, यही उनकी एनाटॉमी है। अब इनपुट डिवाइस के लिए इनपुट के लिए इनपुट यूनिट बने हुए हैं। इनपुट यूनिट में आपका आता है कीबोर्ड, आता है माइक, आता है, ये सारे आपके जॉयस्टिक आता है, स्कैनर आता है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि MICR, BCR ये सारे क्या है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस है जो हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगला है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को प्रोसेसर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर की ब्रेन कहलाता है। यानी पूछा जाता है CCC में कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो वो होता है आपका CPU। अगला आपका स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट मतलब कि जहाँ पे आप डेटा को सेव करते हैं, यानी आपने अगर कोई इमेज फ़ोटो खींची है तो वो जाके आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है, या आप कंप्यूटर में डालते हैं तो वो आपके पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो जिस डिवाइस में आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। एंड आउटपुट यूनिट वो होता है जो डेटा का आउटपुट देता है, यानी रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिखना ही आउटपुट कहलाता है, और स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और आप स्पीकर से मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, इम्पल्स के लेक्चर को सुन रहे हैं, तो वो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट दे रहा है। तो ये हो गई हमारे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप इस लेक्चर को बार बार सुने और इम्पल्स ऑनलाइन CCC को बार बार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।